नमस्कार सभी को। आप पढ़ रहे हैं राजस्थान को इतिहास और राजस्थान के इतिहास में पढ़ रहे हैं बीकानेर का राठौड़। और बीकानेर का राठौड़ वंश में अपन बीकाऊ लिए शार्दुल सिंह तक पढ़नु है और आपा पढ़ लिया आपा अनूप सिंह तक। आज पढ़ना सूरत सिंह तक और सूरत सिंह ले और शार्दुल सिंह तक मैं थाने बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा। यूं पहले ये वीडियो सीरीज नहीं देखा हो तो देख लीजो और एकदम सीधो दिमाग में बैठ जाए लो। लास्ट जो आप शार्दुल सिंह पढ़ला ना बी टाइम जो अब मैं बनाए हूँ ना जो सीक्वेंस वालों इका कितना फायदा है ये सारा चीज़ा मैं बताऊंगा तो वो वीडियो तो थे मिस मत कर जो। और अगर थाने वीडियो पसंद नहीं आ रहा हमारा तो थे एक बार आन सेव कर लीजिए, देख जो मत पूरा ने जिये थाने कोई सो भी एग्जाम है कांस्टेबल को, बीएसटीसी को, रीट का एग्जाम चाहे आरएस प्री तक का एग्जाम है, जिये कोई मान लो जिया बीकानेर को मैं पढ़ा दियो थाने बीकानेर से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो थे एक बार हमारा वीडियो जरूर देख जो। एकदम कम टाइम पर बहुत बढ़िया चीज़ें बताई है तो मारे सामू तो देख लन। अगर थाने पढ़वा को या कंटेंट को थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो जरूर इथे वीडियो लाइक भी करेला और कमेंट भी कर सो और चैनल ने सब्सक्राइब भी करेला। लेकिन बाहर कहीं समस्या हो रही है, बाहर दिखावटी आड़ो यानी 2 मिनट को काम है भी 20 मिनट ले 18 मिनट खराब कर दी बी के बावजूद भी स्टूडेंट राजी रहे। लेकिन आपना वो काम कौन न तो आप ऑफलाइन में कर रहे और नहीं आप ऑनलाइन में करा। इतना वीडियो पढ़ा हमारा जार देख लीजो। कई कई वीडियो तो यानी कहा है एक एक मिनट में बताया है। ये नलिया सर सभ्यता था 1 मिनट में बताई एक भी क्वेश्चन बारह कौन जा कद भी देख लीजो थे। ठीक है तो वो सीक्वेंस सेट कर वो सीखना था ने तो ये वीडियो का मान थाने बताऊंगा का फायदा कितना है। और एक जो मैं पिछला राय सिंह में बताया हूँ, राय सिंह ने बहुत बढ़िया बढ़ाया। मैं 1570 ले 1612 तक जब राय सिंह की मृत्यु हुई ना बढ़ तक थाने एक कीवर्ड पर खिलायो हूँ। कीवर्ड पर अगर थे बैठ वो सीख लिया ना तो थाने पूरा जीके याद हो जाए लो। जिया बार में आपा पढ़ला सूरत सिंह ने, सूरत सिंह में 4 कीवर्ड दिमाग में रखना है 1805, 1807, 1814 और 1818। इसका फायदा कितना है पूरी लाइना था ना रटनी को नहीं सीधो ही 1805 में कहीं हो यानी था ना 1805, 7, 14 और 18 याद करनी बस एक बार रट लो। 3-4 बार लिखला ना सीधी याद हो जासी। करनो की है 1805 दिमाग में आता ही इक मायने हुयो कहीं कि इक मायने सूरत सिंह भटनेर पर आक्रमण करियो अमीर चंद के नेतृत्व में। बट जाब्ता खानो भी जाब्ता खान को जाब्तो बना और भटनेर जीत लियो। बी दिन का ही हो मंगलवार इसलिए फिर भटनेर को नाम हनुमानगढ़ रख दियो। 1807 के मायने 1807 जब भी दिमाग में आवे ना सीधो एक ही क्वेश्चन निकलना चाहिए गिंगोली का युद्ध जयपुर और जोधपुर के बीच में हो। आगे भी चर्चा करना पा युद्ध पढ़ाऊंगा जब में इका मायने सूरत सिंह जयपुर वाला की सहायता करी। 1814 चूरू का मायने शिव सिंह शासन कर रहे हो, सूरत सिंह पर आक्रमण कर दियो ना शिव सिंह चूरू वाला आप पर चांदी का गोला डाल गया। हाँ बी के बाद का मायने 1818 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करी एलियो सहायता के सूरत सिंह कंप्लीट हो लियो। बस अब तो ये अब ए और लोग बता देना सूरत सिंह एक अकेलो वीडियो बनतो और आधो घंटो ले लेता बिना मतलब 5 मिनट को काम 25 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ो भाई साहब 25 मिनट एक्स्ट्रा भी। ठीक है तो क्योंकि हमने खुद पढ़े रहा भाई साहब जरा स्टूडेंट की जो टाइम है ना। लेकिन स्टूडेंट ही कहीं आजकल भाई ये भेड़ चाल वाला सिस्टम हो रहे जो बड़ा चढ़ार बतावे बस क्यों हो रहा बहुत ज्यादा नॉलेज है एग्जाम में कोने भाई साहब ये चीज। ठीक है तो थाने ध्यान रखना। आज आप पढ़ाना सूरत सिंह यानी अनूप सिंह के बाद में शासक कौन बने सूरत सिंह तो थाने वही पॉइंट डाल देना सूरत सिंह। सूरत सिंह सूरत सिंह में वही मैंने आपको बताया था कीवर्ड्स पे नचाना है पूरा का पूरा है। 1805 और 1807 और 1814 और 1818 बस ये सूरत सिंह कंप्लीट हो जाएगा। 1805 में क्या करना है विक्रम संवत की बात आए कई बार क्या क्वेश्चन घुमाने के लिए विक्रम संवत दे दिया जाता है। विक्रम संवत थी 1862। क्या करेंगे इनमें ऐड कर देंगे 57 साल तो ये विक्रम संवत निकल जाएगी। आपको ये याद करनी है बस विक्रम संवत दी हुई है और ईस्वी सन पूछे तो माइनस कर दो 57 और ईस्वी सन याद है आपको विक्रम संवत पूछे तो 57 ऐड कर देना। इस दिन क्या हुआ था इस दिन सूरत सिंह ने भटनेर पर आक्रमण किया। भटनेर पर आक्रमण किया। भटनेर में कौन था जाब्ता खां था। भटनेर पर कौन था जाब्ता खां यानी कि सूरत सिंह ने जाब्ता खां पर आक्रमण कर दिया और
नेतृत्व किसने किया था? सूरत सिंह ने। किसको भेजा था? अमीर चंद को। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, नोट्स आप अपने हिसाब से, क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो वहाँ तो नोट्स लिखवा देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको बस क्लास में याद हो जाए। और यही शॉर्ट में आप जैसे मैं बता तो रहा हूँ ना, आपको दिमाग में रखना है और खुद से लिख लेना। जैसे सूरत सिंह ने बटनेर पर आक्रमण किया, कब? 1805 में। बटनेर पर कौन था? जाब्ता खां। सूरत सिंह ने अमीर चंद के नेतृत्व में, ठीक है, वीडियो को थोड़ा धीरे करके लिख लेना आप। सूरत सिंह ने अमीर चंद के नेतृत्व में बटनेर पर आक्रमण किया, वहां पर जाब्ता खां को हराया और बटनेर पर अधिकार कर लिया। बटनेर पर अधिकार कर लिया, बिल्कुल अधिकार हो गया अब। लेकिन इस दिन क्या था भाई? इस दिन मंगलवार था। इस दिन मंगलवार था, और मंगलवार आपा जाना है कौन को वार है? हनुमान जी को। तो इसलिए फिर बटनेर को नाम का ही रख दियो, बटनेर को नाम रख दियो हनुमानगढ़। अब क्वेश्चन आ जाए कि बटनेर का नाम हनुमानगढ़ किसने रखा था भाई? आप बताओगे सूरत सिंह ने रखा था। ठीक है, ये एक पॉइंट पूरा हो गया। 1807 में, शॉर्ट में लिखेंगे, गिंगोली के युद्ध में, गिंगोली के युद्ध में आमेर के जगत सिंह सेकंड की सहायता की। आमेर के जगत सिंह सेकंड की सहायता। आमेर के जगत सिंह सेकंड की सहायता कर दी इसमें। अब देखो ये युद्ध हुआ क्यों था? आप सबको पता है यार, आपने पढ़ाई होगा। देखो एक बार कहीं में मेवाड़ का शासक है भीम सिंह, बाकी एक बाई ही भी नाम है कृष्णा कुमारी, बी की सगाई करी जोधपुर वाला भीम सिंह के साथ। लेकिन जी सगाई करी, थोड़ा दिन बाद में भीम सिंह जी स्वर्ग सिधार गया। स्वाभाविक है, देखो जी के साथ सगाई हुई, ढीरे बेपावना चल जावे तो फिर तो रिश्तो चेंज हुई है। तो भी आई भीम सिंह के दिमाग में आयो कि नहीं, आपने जोधपुर सूट को नहीं हो तो आप रूट चेंज करा। तो जी जोधपुर ने छोड़ जयपुर वाला जगत सिंह सेकंड के साथ कृष्णा कुमारी की सगाई कर दी। भीम सिंह को एक छोटो भाई मान सिंह, वो नाराज हो गो भाई साहब, कर कपड़ा लता माने दिएड़ा हाँ, और थे बड़े खड़े ले जा रहे हो जेड़ा अठिने मान सिंह और अठिने जगत सिंह, ये दोनों आपस में कुटीज का चैलेंज होगा। वो अठिनो आ लियो और अठिनो आ लियो। अठिन डीडवाड़ा कुचामण का मायने एक जगह पड़ा परबसर, परबसर में गांव है गिंगोली, बैठे सी दोनों आपस में खुटी जाए और जगत सिंह सेकंड जीत जाए। क्या जीतो कि बीकानेर वाला सूरत सिंह जी है ना, ये सहायता करी यहाँ की। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बात करा पा 1814 में। 1814 में चूरू पर आक्रमण कर दिया इन्होंने, चूरू पर। और चूरू पर कौन था? शिव सिंह, मतलब चूरू के शासक शिव सिंह पर आक्रमण किया। शिव सिंह ने फिर देखो गोले बारूद खत्म हो गया था ना, तो उनके पास चांदी पड़ी हुई थी, तो चांदी के गोले दागे थे फिर उन्होंने। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चांदी के गोले किसने दागे थे? शिव सिंह ने। कौन सी रियासत थी? चूरू। चांदी के गोलों के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? वो चूरू का किला। मतलब किला का मायने शिव सिंह बैठे, हाँ बड़े सूरत सिंह 1814 का मायने आक्रमण कर दे। आक्रमण करना गोला बारूद खत्म होगा तो शिव सिंह आप सेना ने आदेश दियो कि आपने चांदी पड़ी है, भी का गोला बना बना चेपो, तो अठिन गोला दाग दिया चांदी का। अब बात करा 1818 की। 1818 का मायने दिमाग में सीधो ध्यान रखना, इस टाइम संधि हुई। देखो संधि राजस्थान में दो प्रकार की हुई, हिंदी में तो अलग अलग प्रकार की हुई, लेकिन यह संध्या दो प्रकार की हुई। एक तो ही सहायक और एक ही अधीनस्थ। एक तो थी सहायक संधि और एक थी अधीनस्थ पार्थक्य की संधि। जो ब्रिटिश आधिपत्य में पढ़ाऊंगा ना तब समझाऊंगा और याद भी करा दूंगा। सहायक संधि तो कौन सी? देखो एक तो हुई थी 1818 में और एक हुई थी 1832 में। अब सहायक संधि में देखना, असिस्टेंट यानी बराबर कौन है? 1818। तो सहायक संधि तो इधर ये 1818 में हुई थी, ठीक है। और अधीनस्थ 1832 में। एक तो ये ध्यान रखना। तो सहायक संधि कर ली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करने वाला बीकानेर का शासक कौन था? आप बताओगे सूरत सिंह था। बस अब थाने पढ़नो के ये चार ही चीज याद रखनी है, बस सीधो दिमाग में आ जाए लो। 1805 में कही हो हनुमानगढ़ ने जीत्यो, यानी बटनेर ने जीत्यो। जाब्ता खां को जाब तो बनायो, अमीर चंद सेना लेर गए हो। बी दिन मंगलवार होने जड़ा को नाम हनुमानगढ़ रख दियो। बस आपकी खुद की लैंग्वेज में याद करना, जड़ा तो याद वाला। 1807 में गिंगोली को युद्ध हुआ, ये दोनों लड़ रहे यार बीच का, मायने यहाँ की हेल्प कर दी, ठीक है। 1814 में चोरू पर आक्रमण करियो, बटे गोला बारूद खत्म हो गया ना, बटा को शिव सिंह यहाँ पर सामा चांदी का गोला दाग दिया। 1818 के मायने सहायक संधि
कर ली। अब देखो सहायक संधि में थाने साथ के साथ ये भी करना है कि आ रियासत को क्रम कौन सो, तो आ सातवीं रियासत ही, क्योंकि जब ब्रिटिश आधिपत्य में तो देख लीजिए पीवाई की अब दिशा पढ़ो ना, लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछेड़ा है। पहली रियासत कौन सी, करौली, टोंक, कोटा, फिर जोधपुर, फिर उदयपुर, बूंदी, और फिर 7वें नंबर पर था के बीकानेर। फिर 8वां के मायने किशनगढ़ आ जाए, जिसको 26 मार्च 1818 में संधि करी ही, और भी को अनुमोदन 7 अप्रैल न है। बी के बाद के मायने किशनगढ़ के बाद में जयपुर। यहाँ पर पूरी लिस्ट याद कर लेना, कहीं भी पूछे जितनी भी रियासत है जो संधि करी, बम शुरू वाली 3 1817 में, लास्ट 1823 में, और बीचली सारी 1818 का मायने। जो आप पढ़ा ना जब मैं थाने पूरा बढ़िया तरीका में बता दूला, तो उम्मीद करो थाने सूरत सिंह के बारे में तो समझ में आयो लो। थाने था के हिसाब नोट्स बना लेना, मैं थाने समझाबा के हिसाब से ये सब चीज़ें पढ़ाई हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें अगर डिटेल से मैं लिखू लाना तो वो वीडियो जाए लो भाई सब 5 गुना टाइम में ज़्यादा, क्योंकि लिखवा में भी टाइम लगे, फिर अपन जुगाड़ है को नहीं, अपन मिटाणु भी पड़े। हाँ तब अगर प्यार और सपोर्ट रही हो ना रहना जरूर वो ये क्लिक करवा लिया वाला आप। सूरत सिंह पढ़ लिया आप। सूरत सिंह के बाद में बिको सबसे बड़ो बेटो हो रतन सिंह। अब रतन सिंह मत देख जो आराम था मजा आ जैसी। रतन सिंह, रतन सिंह के टाइम पे कहीं हो जयपुर, जोधपुर और बीकानेर ये आपस का मायने जो आगे बॉर्डर हो ना सीमा ने ले लड़ रही है। सीयू बोला ना आप खेत की सीयू, ये लड़ाई तो होती रही, तो आके भी लड़ाई भी यही होती। एक तो आ समस्या उत्पन्न हुई। बीके बाद के मायने सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डूंगजी जवाहर जी, सब जानो थे डूंगजी जवाहर जी। डूंगजी और जवाहर जी ये 2 भाई हैं। डूंगजी और जवाहर जी ये दोनों भाई यार ये शेखावत शेखावटी का शेखावत आ जाना, वो भी ध्यान रखना। तो एक बार कहीं जो इस टाइम कंपनी को शासन जो 1818 में संधि होगी, तो मतलब अधिपत्य की को होगा कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो आकी नीति ही ना कंपनी आ थोड़ी आके पसंद को नहीं, नीति थोड़ी आएगी जनता ने परेशान करवा सी नीति। तो डूंगजी जवाहर जी ने पसंद को नहीं कहीं करा पर आगे लूट वो चालू कर दी। ए यान का आदमी है एक अमीरन तो लूटता और गरीबन मारता, हमारा साहब बाहर जो लुटेरा है ई टाइप का को नहीं है, ए जो हाँ ए अलग ही किस्म का लुटेरा। ठीक है, तो डूंगर जी जवाहर जी कहीं करा एक बार कंपनी ने परेशान कर ली, मतलब कंपनी को शासन थोड़ा परेशान कर पाओ, सो आ दोनों भाई के दिमाग में चल गई इन्हें सबक सीखा उन्होंने। तो ए कहीं करा नसीराबाद छावनी ने लूट लिया। सबू पहले लूट पाट मचाई ना नसीराबाद छावनी लुटे। 28 मई 1857 में अटक विद्रोह भी हुआ था, ध्यान रखना। नसीराबाद छावनी और राजस्थान में 6 छावने हैं। ठीक है, भाई आप 1857 की क्रांति पढ़ा जो देता नहीं याद करूंगा। नसीराबाद छावनी ने लूट लिया ने, लूटता है भाई साहब कंपनी वालों देखो खूब सारा कर्मचारी पुलिस भी ही, तो अन पकड़ लिया, पकड़ अन खड़े चेप दिया, अन आगरा कैद में चेप दिया, आगरा में कैद कर लिया। कैद कर बाद का मैं थोड़ा दिन तो रिया, फिर अगर जो राजपूत भाई हा बयान छुड़ार लिया। जहाँ डूंग जी तो पहुंच गया खड़े जोधपुर, डूंग जी तो पहुंच गया जोधपुर, और जवाहर जी पहुंच गया बीकानेर। जवाहर जी पहुंच गया बीकानेर की शरण में। जरा यहाँ बताओ डूंग जी जब जोधपुर पहुंचा बी टाइम शासक कौन, मैं ही बता दूँ था तो कहीं पता अठा तक पहुंचोगी उन्हीं वीडियो देखना। मान सिंह आने शरण कौन दी, मान सिंह, और आने रतन सिंह। ये तो रतन सिंह की शरण में चल गया, ये मान सिंह की शरण में चल गया। ठीक है, तो मान सिंह शरण दे दियो यहाँ। फिर कहीं हो जी कंपनी ने पतो चालो, कंपनी ने पतो चालो ना, कंपनी कहीं करी खुद तो बन गई, कंपनी बड़ी तेज ही। कंपनी को एक आदमी हो सदरलैंड, कंपनी को आदमी हो सदरलैंड, ओ कहीं करो अकेलो वो भी कौन गयो, क्यों गेलो कौन जानते हो ना, जयपुर वाला लेर गयो। ठीक है, जयपुर ने लेर गयो, मतलब जयपुर को जो राजा हो बिन लेर गयो। कंपनी सदरलैंड ने और जयपुर ने भेजी खड़े अन ढूंढ जरा ए गया जोधपुर। जोधपुर जार मान सिंह ने क्यों भाई साहब कांड करेड़ा बन दो। मान सिंह भाई साहब डर तो दे दियो कि लो पकड़ो थे, ए डूंग जी ने पकड़ लिया। फिर गया बीकानेर वाला, पतो तो चालेड़ो भाई एकड़ की शरण में। बीकानेर वाला गया ना, बीकानेर में रतन सिंह ने जार के लियाओ साहब दे दो मन ए अन का मागी सावनी लुटेड़ा है, मैं पहली बैठे कैद करे हाँ आगरा का मैंने, फिर ये छूट रहे आगा और आया बाद में अब थे शरण दे मिला हूँ रतन सिंह क्यों देखो, अगर तू तारा हमारा दोस्त ही है और कैद है एक जना तो यहाँ रेपा दे भाई कैद ही है समझ लीजिए। और अगर तुम छुड़ार लेट जा की थारी अगर नियत है, अरे आज तू सोच रहे हो लो तो दोस्त इन साइड में मेला इन मैं कौन दूँ कि क्यों
शरणागत आएड़ा ने अगर मैं तन दे दूं ने तो मारा कुली कलंकित हो जाए कि जो माको राठौड़ा कुल है ना इ पर दाग लाग जाए कि मैं घरा मेहमान आएड़ा ने या शरण में आएड़ा ने दे दियो। तो आपा कौन दे तू चाहो तो मारो बेटो सरदार सिंह ले जा सके, बाकी मैं कौन दूला दोस्त इन साइड में रख और तू सारे अल्टो में बैठ पाछो जा जाओ जेठाई। ठीक है, तो अब बात करेगी कौन? रतन सिंह। अब दूसरी चीज रतन सिंह का मायने, रतन सिंह जी एक बार गए रहा बिहार, एक गए रहा बिहार, और बिहार में सबसे बढ़िया जगह है गया। बठेजार आपका सरदारा ने व्हाट्सएप मैसेज करोगे थे आज के बाद वो कन्यावध नहीं करेला। ठीक है, तो यानी बिहार गया में रतन सिंह ने अपने सरदारों को शपथ दिलाई थी कि तुम लोग कन्यावध नहीं करोगे। तो कन्यावध रोकने का प्रयास किसने किया तो बता दोगे आप? रतन सिंह ने। तो उम्मीद करता हूं रतन सिंह भी समझ में आ गया होगा। अब देख लो 4 लाइनों में तो अपन ने सूरत सिंह पढ़ लिया, 2 ही लाइनों में अपन ने पढ़ लिया रतन सिंह। तो रतन सिंह समझ में आया होगा। अगर नहीं आया ना तो आप वीडियो को थोड़ा सा रोक रोक के देख लेना ना, और आप लिख लेना इनको, डूंगर जी जवाहर जी आगे टाइम पर अठा अठा गया है ना, और एक भी पॉइंट का बेकार को नहीं है। चाहिए तो आप दिशा का मायने क्वेश्चन आइडा देख लीजिए, और या फिर जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर ऊ रहा है वह पेपर चेक कर लीजिए। ठीक है, न तो कोई ज्यादा है न कहीं कम है, बराबर एकदम सफिशियंट मैटर पढ़ा रहा हूँ मैं थाने। ठीक है, तो रतन सिंह भी कंप्लीट हो लिया। अब पढ़ेंगे अपन रतन सिंह के बाद में सरदार सिंह, जो इस वीडियो का सबसे लास्ट शासक होगा। उसके बाद में गंगा सिंह और शार्दुल सिंह अपन अलग वीडियो में लेंगे, यानी वीडियो लंबा भी नहीं हो, क्योंकि मैं मेहनत करके 1 घंटे का बना दूं और थाना पसंद को नहीं आया शुरू को 2 मिनट आड़ो और काम की चीज़ें लास्ट में हो तो फिर काम खराब हो जाए। तो आप पढ़ रहे हैं सरदार सिंह। सरदार सिंह में एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था? बीकानेर का शासक उस समय, तो ये था आपका सरदार सिंह, सरदार सिंह। ठीक है, अब कहीं हो सरदार सिंह भाई साहब, क्योंकि देखो अंग्रेजों का संबंध तो बढ़िया है, पहले से ये संधि बंदी करेड़ा हा, तो ध्यान रखना वो अंग्रेजों की सहायता के लिए, अंग्रेजों की सहायता के लिए, अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना अपने राज्य से बाहर लेके गया था। राज्य का मतलब राजस्थान से नहीं, उस टाइम राज्य हुआ करते थे, जो इनकी रियासतें थी वही राज्य। अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना, अपनी सेना कहाँ लेकर गया था? सेना राज्य से बाहर लेकर गया था, राज्य से बाहर। राज्य से बाहर का मतलब बीकानेर, आउट ऑफ बीकानेर। ठीक है, बीकानेर से बाहर। ठीक है, बाहर लेकर गया। अब जिये अंग्रेजा की सहायता करो ने, जड़ा अंग्रेज खुश होगा, खुश हो इनका ही करो टीबी परगनो, अब टीबी को ना ट्यूबरकुलोसिस, और टीबी परगनो इका 41 गांव दे दिया, टीबी परगना का 41 गांव दे दिया। कुण ने? सरदार सिंह ने। कुण दिया? अंग्रेज दिया। वो था कि सरदार सिंह भी कंप्लीट हो लियो। ठीक है, अब बात की चीज़ें आपा पढ़ला अगला वीडियो के मायने, तो सरदार सिंह होगा। अब गंगा सिंह और शार्दुल सिंह, गंगा सिंह में अलग वीडियो में ले रही हूँ कि गंगा सिंह में बहुत सी चीज़ें हैं। एक गोलमेज सम्मेलन में गया, एक गंगा नहर को निर्माण करवाया हा, एक नरेंद्र मंडल का चांसलर बनया हा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप अगला वीडियो कर लेना। शार्दुल सिंह में भी 3 लाइन है। ठीक है, तो उम्मीद करूँ वीडियो पसंद आयो लो, और अठे तक देखा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर ही जाओ वाला, अमन पूरा विश्वास है। ठीक है, तो मिला अगला वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, राम राम सबने।